moving towards the left part now, and yes, we have completed past in past tense, that past indefinite and past continuous. हम बात कर चुके थे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, मीन्स सिंपल पास्ट के बारे में, एंड देन पास्ट कंटिन्यूअस. एंड येस, दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट दिस past perfect. Okay, so yes, in past perfect what we need to know that हम इसका यूज़ कब करते हैं, past perfect का काम क्या होता है. एज हम जब बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हमने एक बात जानी दैट एनीथिंग दैट हैज़ कंप्लीटेड जस्ट नाउ. मैंने क्या कहा दैट आई हैव फिनिश्ड द लास्ट वीडियो राइट नाउ. ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका लास्ट वीडियो फिनिश किया, लेकिन यहाँ पे तो पूरी कहानी पास्ट में है. then how we can define that it has been completed right now, just now, or how? So just take a look of use here, and this is like this: to express an action that had already been completed in the past before the beginning of another. Okay, कोई ऐसा एक्टिविटी जब क्या हुआ होगा कि एक एक्टिविटी के होने से पहले दूसरी एक्टिविटी हो चुकी होगी. जैसे कि आपके आने से पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था. ओके, दो काम हुए, आप आए और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. पहले काम क्या हुआ था? पहला काम हुआ था मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, उसके बाद आप आए. ओके, सो यस, जो काम पहले हुआ that will be defined as past perfect, and the work the activity that started after one or the latter one, that will be counted as past indefinite. Okay, दो काम हुए होंगे, एक पहले एक बाद में. जो पहले स्टार्ट हुआ उसको हम परफेक्ट में डालेंगे, और जो बाद में हुआ उसे हम इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखेंगे. लाइक this: the plane had left before I reached the airport. Okay, the plane had left before I reached the airport. मेरे पहुंचने से पहले प्लेन जा चुका था. ओके, दो काम हुए, मेरा एयरपोर्ट पहुंचना और प्लेन का वहां से निकलना. ओके, पहले का काम हुआ, पहले हुआ प्लेन का जाना. सो इट विल बी द पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट. उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ था? आई रीच द एयरपोर्ट. ये हमारा सेकेंड वर्क था. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट. एक्चुअली यहाँ पर आपके पास दो एक्टिविटीज एक साथ दिखाई जाएंगी, एक पहले हुई होगी, एक बाद में हुई होगी. जो पहले हुई होगी वो पास्ट परफेक्ट है, और जो बाद में हुई होगी वो पास्ट इंडेफिनिट है. ओके, सो यस, नॉट मोर देन दिस. यहाँ पर हमने बस यही देखना है. नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. जब भी कहानी शुरू होगी परफेक्ट की, परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. कौन सा वाला? वर्ब्स थर्ड फॉर्म. और हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैड. ओके, डू रिमेंबर द थिंग्स. हेल्पिंग वर्ब हैड एंड मेन वर्ब दैट इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ओके, हैड के साथ क्या करेंगे? हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. और एक सिंपल सा टर्म है क्या, कि जब भी हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की, तो परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. ठीक वैसे ही जैसे जब हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन की, कंटिन्यूअस की, एट दैट टाइम हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इन द सिमिलर वे. ओके, मूव करते हैं हमारा पहला टाइप, एंड द पहला टाइप इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जस्ट टेक अ लुक ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल. हम कंस्ट्रक्शन पर अगर बात करें, सो द कंस्ट्रक्शन इज सब्जेक्ट हैड V3 means verbs third form and other words. Okay, so subject had V3 and other words. How? Someone has stolen my lunch box before the lunch lunch is started. Lunch box, it should not be there, it is lunch only. Sorry. Construction क्या है? Subject, then had, then V3, then other words. अदर वर्ड्स में हम अपना पूरा वो जो एक दूसरी एक्टिविटी हुई है ना, उसको भी वहीं पर अदर वर्ड्स में ही ऐड कर रहे हैं. हाउ? सब्जेक्ट हैज स्टोलन,
someone has stolen my lunch box before the lunch started. लंच स्टार्ट होने से पहले किसी ने मेरा लंच बॉक्स चुरा लिया. ओके, द सेकेंड वन, he had reached the office before the accident took place. दो काम हुए, एक्सीडेंट हुआ और वो ऑफिस पहुंचा. पहले का काम हुआ, पहले वो बंदा ऑफिस पहुंच गया, एंड देन आफ्टर एक्सीडेंट टुक प्लेस. सो यस, ही हैड रीच्ड द ऑफिस बस. ओके, दैट इज इनफ फॉर यू. नाउ देखते हैं इधर नेगेटिव. नेगेटिव में हमारे पास क्या है, हम हैड और V3 के बीच में नॉट का यूज करेंगे. ओके, सो have a look of this also. What? Construction, then subject had not V3, other words. Subject had not V3, then other words. Okay. How? Sohan had not stolen my lunch box before the lunch box started. Actually, what I have done, I had copied the same sentences again because I can tell you the difference between them. मैं उनके बीच में आपको difference दिखा सकूँ. And yes, ऐसे में mistake भी copy हुई है. Okay, Sohan had not stolen my lunch box before the lunch box means the lunch started. Yes, सोहन ने मेरा lunch box नहीं चुराया था जब lunch शुरू हुआ. Now, he had not reached the office before the accident took place. Okay, he had not reached the office before the accident took place. हमें इस दूसरी एक्टिविटी से अभी कोई लेना देना नहीं है. ये जो दूसरी एक्टिविटी होती है बच्चों, जब आपको गैप फिलिंग मिलती है एट दैट टाइम, ये सेकेंड एक्टिविटी आपको बस ये दिखाने के लिए मिलती है कि यस, जो पहले वाला एक्टिविटी हुआ है वो परफेक्ट में हुआ होगा. ओके, मीन्स अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है और अगर लास्ट में आपको एक दूसरी एक्टिविटी पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है, मीन्स दूसरी वाली जो एक्टिविटी जहाँ पर गैप फिलिंग है वो आपको परफेक्ट में, वो भी पास्ट परफेक्ट में फिल करनी होगी, not more than this. Okay, now come towards interrogative. In interrogative we will start from helping verb. Okay, had, subject, V3, then other words. Once again, had, subject, V3 and other words. Okay, so yes, had anyone. Yes, I need to tell you that someone and anyone, this is the difference बच्चे in some और any. जब हम बात करते हैं someone और anyone की, ये फ़र्क होता है सेंटेंस के पॉजिटिव और निगेटिव होने का. Students, whenever we talk about positive sentences means at that time we use some. Okay, but whenever we talk about the interrogative or the negative kind of sentences we use any. Okay, हम जब भी कभी सेंटेंस में बात सम और एनी का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होने पर डिपेंड करता है. जैसे कि मैं यहाँ पर अगर हैड समवन ऐसा कुछ लिखती तो ये गलत होता. ओके, हैड एनीवन. Okay, any will be used for interrogation and for negative sentences also. Had anyone stolen my lunchbox before the lunchbox started? Okay, before the lunch started. Okay, then in the similar way, just focus here only. Okay, had, then anyone means the subject, then V3 means stolen. Okay, बाकी का सब other words में ही आया. Now again had, he, subject and reached, verbs third form. बाकी का हमारे लिए सब काम का नहीं है. Okay, then after if you know about interrogative, so आपको पता है बच्चे that in interrogative negative we will use not between subject and V3. Okay, जब हम interrogative negative की बात करते हैं तो actually हम ये करते हैं, हम had, सब्जेक्ट, नॉट और V3 इस पर फोकस करेंगे. ओके, हैड, सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आएगा नॉट. नॉट के बाद हम क्या करेंगे V3. लाइक यू हैव एग्जाम्पल हियर,
had you not stolen my lunch box before the lunch started. Okay, had you not stolen my lunch box before the lunch started. Now the same sentence again, had he not reached the office before the accident took place. Over. Okay, again that if you know the differentiation in verbs, अगर आप verbs के differentiation को समझ पा रहे हैं, then construction आपके लिए it is just a piece of cake. Okay, now हम एक बार फिर से बात कर ले, हमने यहाँ पर अभी क्या सीखा. The first thing is what? Perfect. In perfect we use the, in perfect the helping verb is had. परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड. और परफेक्ट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब इज हैड बीन एंड द मेन वर्ब इज ing. अगेन जब भी हमारे पास बात आती है कंटिन्यूअस की, वी ऑलवेज यूज ing फॉर्म ऑफ वर्ब. जबकि ऊपर दिखेगा आपको कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूअस लगा हुआ, एट दैट टाइम हमेशा हमारा वर्ब जो होगा वो ing फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, मत भूलिए. अब क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है मीन्स हम हैड बीन का यूज करेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था? हैज बीन, हैव बीन का यूज किया है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या कर रहे हैं? हैड बीन का यूज कर रहे हैं विथ मेन वर्ब ing. ओके, यूज देख लेते हैं. हाँ, एक चीज जो भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस होता ही हमें टाइम रेफरेंस दिखाने के लिए. इसमें दो बातें होती हैं. सेंटेंस जो एक्टिविटी है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग in the past and sometimes refer to repeated task in the past. क्या कह रहे हैं? ऐसे कोई एक्टिविटी जो कि जिस समय बात की जा रही है उससे की जा रही होगी, मीन्स इन द पास्ट, उससे पहले कभी शुरू हुई होगी. ओके, मान लो मैं कोई बात कल बता रही थी, ओके, कि वो वहाँ रह रहा था. ओके, in the similar way, even I am talking about in the past scenario, and in the past scenario I will be talking about something else that has been done even more than in past. उससे भी ज़्यादा past में हो चुका होगा. okay, earlier time of the past. then example कुछ ऐसे, Mr. Sama had been working in his office since 7 AM. ओके, कर रहे हैं और कर रहे थे, दिस इज द डिफरेंस. ओके, अगर हम हिंदी में इसे बात करते तो, हालांकि आपको हिंदी समझनी नहीं है, हमको जो बात करनी है वो ये है दैट विच काइंड ऑफ वर्ब वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज हैड बीन वर्किंग. हैड बीन ओनली देन वर्किंग. ओके, हैड बीन देन वर्ब विद ing. इससे ज़्यादा आपने कुछ करना नहीं है यहाँ पर. had been ing. He had been trying to meet his boss for the last 2 days. Okay, एक चीज जो हमें फिर यहाँ पर देखनी है वो है since और for का यूज. Since और for, what is the difference between since and for? We have discussed in earlier videos. हम पहले ही बात कर चुके हैं that for और since का यूज क्या होता है और कब हम इन्हें यूज करते हैं, means that definite and indefinite time. Well, just come towards this. Affirmative. Just focus about construction. For, since, time reference, ये सब आपको पता है. हमें जो करना होता है अभी वो है गैप फिलिंग, उस पर फोकस करेंगे. So subject had been, verb with ing, other words for, since and time reference. You know what we will do. Subject had been, verb with ing, then other words, and then in last for, since, and then time reference. Okay, like again I have used the same sentence, then you should know the difference among all of them. Rakesh had been making this painting for 2 months. Okay, for हमें पता है definite और indefinite का use.
Rakesh had been making the painting for 2 months. Okay, 2 months is the indefinite time, so we have used for here. Okay, now इसी को देखिए फिर से नेगेटिव में. सब्जेक्ट, अब की बार हमने क्या करना है, नॉट का यूज करना था, और नॉट का यूज कहाँ पर करना था, सो ये यूज करना था हैड और बीन के मिड में. मीन्स सब्जेक्ट had not been verb with ing, other words past tense and then time reference. Okay, subject had not been verb with ing, other words and for and since then time reference. The same sentence again I have used, that is Rakesh had not been making this painting for 2 months. Okay, Rakesh had not been making this painting for 2 months. Okay, moving towards the next part, that is this interrogative. Again we will start from helping verb. Okay, had, subject, been, verb with ing, other words, for since and time reference. Fine, had, subject, been, verb with ing, other words, for since then time reference. How? The example is, had Rakesh been making, had Rakesh been making this painting for 2 months. Now इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, हमें पता है हम बीन से पहले, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो अप किया है. हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, verb with ing, then other words, then for since, then time reference. Again, had, subject, not, been, verb with ing, other words, for since, then time reference. And just have a look of the example also. So it is, had they not been doing, had they not been doing their work since 2 o'clock. Actually I just need to make this thing. मुझे आपको दिखाना था यहाँ पर डिफरेंस, अगेन द डिफरेंस बिटवीन indefinite and definite time. So yes, I have changed the sentence here, and yes, I think now you all are cleared with all the points. Okay, had they not been doing their work since 2 o'clock. Okay, so with this we have completed all the rules. Now just take a look of the exercise. And yes, past continuous we have used in our earlier videos. Then now we will talk about past perfect. past perfect में हमने क्या सीखा, had. past perfect में हमने क्या सीखा है, had. had के साथ हम क्या करेंगे, verbs का third form use करेंगे. And then the storm destroyed the sand castle that we, दो बातें, had and we3. we had build का क्या हो जाएगा, built, built. Okay, that we had built. Now the next one is, he dashed to Mumbai before 1997. Now not और बी का अगर हम थर्ड फॉर्म बोले तो बीन होता है. ओके, क्या बढ़ेंगे तो he had not been, he had not been to Mumbai before 1997. Now the next one is, when she went out to play, she had, ओके, ऑलरेडी अपनी जगह पर रहेंगे. डू का क्या हो जाएगा, डन. ओके, she had already done, she had already done her homework. Okay, next is, my brother ate all of the cake that our mom had make. क्या क्या हो जाएगा बच्चों, made. Okay, my brother ate all of the cake that our mom had made. Now the doctor took off the plaster that he had. he had, नीचे क्या लिखा है, लर्न. लर्न का क्या करेंगे, लर्नड. ओके, लर्नड. द डॉक्टर टुक ऑफ द प्लास्टर दैट ही हैड लर्नड 6
weeks ago. Okay, whatever the sense here, just you have to fill the verb, that is learn. learn का learned ही करना है over. Okay, now the waiter brought a drink that I, अब I के साथ हमने क्या करना है, हमारे पास had है और इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे had not. ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ordered. ओके, I had not ordered. Okay, now I could not remember the poem we had learnt. we के बाद क्या करेंगे, had learnt. Now the children collected chestnuts that dash from the tree. fall का क्या करेंगे children, fallen. that had fallen. Okay, now this is interrogative kind of sentence. तो हम क्या करेंगे, हम had का यूज पहले कर देंगे, यही तो है ना. had he phone का क्या कर देंगे, phoned. okay, ed form. had he phoned Bria before he went to see her in Bangalore, then she dash had means had. not ride का क्या हो जाएगा, not ridden. okay, she had not ridden a horse before that day. okay, now past perfect continuous. तो हम देख लेते हैं past perfect continuous को भी, and where it is. And yes, I think I must forgot to mention past perfect continuous exercise here. So just let it be. What is left now? We should know that what is the difference between past perfect continuous that we know, had been verb with ing. okay, and the difference between for and since, just let it go now. okay, क्या फिल करना है इस पर ध्यान देंगे, had been. ओके, हैड बीन एंड वर्ब जो होगी वो हमारी ing के साथ होगी. गैप फिलिंग मैंने आपको एक्सरसाइज में दी नहीं है. एंड येस, आई थिंक इन द PDF यू विल गेट द एक्सरसाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो. सो येस, इसे यहीं पर ओवर करते हैं. थैंक यू ऑल. जस्ट बी सेफ एंड फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस.